मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आज का वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जो हमें सीख देती हैं, हमें एक तरह का एहसास दिलाती है कि तुम्हें यह करना है, यानी कि कर्म करो। गीता में जो संदेश है, कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, लेकिन कर्म का एक अलग महत्व होता है। अगर तुम्हें कुछ कर दिखाना है तो तुम्हें कर्म करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। एक सीख यह मिलती है और दूसरी सीख इसमें से यह मिलती है कि हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी सोच है, इसलिए हमें उस सोच के मुताबिक चलना चाहिए। किसी दूसरे लोगों के इशारे पर हमें नाचना नहीं चाहिए जिस तरह से कठपुतली होती है। हम देख रहे हैं शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के BA भाग 1 का जो विषय है आधुनिक हिंदी कविता, उसमें से इकाई 1 की यह तीसरी कविता है जिसका नाम है कठपुतली। यह कविता आचार्य निशांत केतु जी ने लिखी हुई है और बहुत बड़ा संदेश हमारे छात्रों को, पाठकों को दे रही है। कठपुतली, अब हमें कठपुतली क्या होती है यह समझ लेना आवश्यक है। कठपुतली का अर्थ क्या है वह समझ लेना आवश्यक है। हर कविता, हर कहानी, उपन्यास या साहित्य की कोई भी विधा हो, जब हम उसके शीर्षक को समझ लेते हैं तो लगभग उस कविता के अंतर्गत क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। इस कविता का शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कि दो यहाँ पर कठपुतलियाँ दिखाई दे रही हैं। कट का अर्थ जो है संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो उसका अर्थ है कर, यानी कि हाथ, और पुतली यानी कि एक पुतला। जिस तरह से वह बेजान होता है, उसमें किसी तरह की जान नहीं होती है, लेकिन उन पुतलियों को चलाने वाले हाथ होते हैं, यानी कि चलाने वाला कोई और होता है। और जिस तरह से वह उन पुतलियों को चलाता है, नचाता है, उस तरह से वह पुतलियाँ नाचती हैं। यानी कि उसमें जान तो नहीं होती, लेकिन वह किसी और के इशारे पर नाचती है। उन्हें कहा जाता है कठपुतली। कठपुतलियाँ, कठपुतलियों का खेल भी दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी एक शीर्षक के माध्यम से हमें समझ या सीख मिलती है कि हम किसी और के इशारे पर न नाचें, क्योंकि हमारे अंदर जान है। हम बेजान नहीं हैं, हम पुतले नहीं हैं, हम जीते जागते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ इस कवि ने प्रतीक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि हम कठपुतले नहीं हैं। आज तक जिस तरह से चल रहे हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। आइए हम आज इस कविता का पाठ विश्लेषण करेंगे, कविता को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से कठपुतलियाँ बनते जा रहे हैं, किस तरह से कार्य करते जा रहे हैं। कठपुतली। कठपुतली नहीं हो तुम प्यारे, खुद चलना सीखो अब। कठपुतली नहीं हो तुम प्यारे, खुद चलना सीखो अब। कुछ अदृश्य धागों में बांधकर ऊपर बैठ, सदियों से जो तुम्हें नचाता है, देख नहीं पाए उसे अब तक क्यों। कवि का यह प्रश्न है कि आज तक कोई और लोग ही तुम्हें नचा रहे हैं, तुम्हें खुद का ज्ञान नहीं है। जो वो कहते हैं वह सच मानकर तुम चलते हो, यानी कि तुम कठपुतले हो। यहाँ पर बताया है कि तुम कठपुतले नहीं हो, तुम खुद चलना सीखो। आज तक की बात छोड़ दो, खुद चलना सीखो। काटो इन डोरों को, डरो नहीं, तुम तो अनेक हो। बाहर निकल आओ, अब चुभती हुई धूप में
तपती हुई रेत पर मरोगे नहीं, सिर्फ लू लग सकती है। बारिश खूब होगी, फिर भीगो खुद खुले में खड़े होकर, मरोगे नहीं, सिर्फ सर्दी लग सकती है। आएगा तूफान, उथल पुथल मचेगी, मरोगे नहीं, सिर्फ चोट लग सकती है। यही सिलसिला तुम्हें ताकत दे जाएगा, तुम्हारा तन फिर मन इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर तुम पहचानोगे कौन था वह एक। अर्थ यह है कि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। और तुम जब कुछ करोगे, धूप में हो, सर्दी में हो, रात में हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक तुम यह नहीं करोगे, जब तक किसी चीज़ की खोज नहीं करोगे, सत्य क्या है उसे नहीं पहचानोगे, उसके तह तक नहीं जाओगे, तो कठपुतलियों के समान, बेजान जो होता है उसके समान तुम भी चलते रहोगे, तुम्हें और कोई नचाता रहेगा। हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में भी कई बार अलग अलग भेद करके, धर्म भेद, जाति भेद और कई तरह के भेद करके हमें नचाया जाता है वोटों के खातिर। और भी कई आयाम इस कविता में खुलते हैं। तो आगे देखिए, इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर तुम पहचानोगे कौन था वह, यानी कि हमारे अंदर तब वह ताकत आएगी पहचानने की, जब हम उसके तह तक जाएंगे कि हमें कोई और नचा रहा है। हम अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन था वह एक जो तुम्हें अब तक नचाता था, खुद बैठ खाता था। तुम सदियों से भूखे हो, लेकिन बेजान भी नहीं हो। यहाँ कवि चेतावनी दे रहा है, सजग कर रहा है, सीख दे रहा है कि तुम बेजान नहीं हो। तुम कठपुतलियों की तरह मत नाचो, लेकिन बेजान भी नहीं हो। तुमने कभी बोलकर देखा नहीं, बेजुबान नहीं हो, अब बोलो। शब्दों के स्वयं तुम प्रजापति, अपनी सब इच्छा कर्म ज्ञान के स्वामी हो। तुम प्यारे कठपुतली नहीं हो। तुम कर्म कर सकते हो, तुम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। अगर कोई झूठ फैला रहा है तो झूठ क्या है, सच क्या है, तुम देख सकते हो। आंख मूंद कर कठपुतलियों के समान उन बातों पर विश्वास करके इस जहान को, इस दुनिया को, इस समाज को तुम खराब नहीं कर सकते। तुम्हें कोई और नचा रहा है। फिर से मैं एक बार कविता पढ़ता हूँ। कठपुतली नहीं हो तुम प्यारे, खुद चलना सीखो अब। कुछ अदृश्य धागों में बांधकर ऊपर बैठ, सदियों से जो तुम्हें नचाता है, देख नहीं पाए उसे अब तक क्यों। काटो इन डोरों को, डरो नहीं तुम तो अनेक हो। बाहर निकल आओ, अब चुभती हुई धूप में, तपती हुई रेत पर मरोगे नहीं, सिर्फ लू लग सकती है। बारिश खूब होगी, फिर भीगो खुद खुले में खड़े होकर, मरोगे नहीं, सिर्फ सर्दी लग सकती है। आएगा तूफान, उथल पुथल मचेगी, मरोगे नहीं, सिर्फ चोट लग सकती है। यही सिलसिला तुम्हें ताकत दे जाएगा, तुम्हारा तन फिर मन इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर तुम पहचानोगे कौन था वह एक जो तुम्हें अब तक नचाता था, खुद बैठ खाता था। तुम सदियों से भूखे हो, लेकिन बेजान भी नहीं हो। ये महत्वपूर्ण संदेश इसमें है कि तुम बेजान नहीं हो, तुम में जान है, तुम में ज्ञान सीखने की ताकत है, दिमाग है, तुम सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ किसी के झूठों के इशारों पर मत नाचो। तुमने कभी बोलकर देखा नहीं, बेजुबान नहीं हो, बोलो अब। शब्दों के स्वयं तुम प्रजापति, अपनी सब इच्छा कर्म ज्ञान के स्वामी हो। तुम प्यारे कठपुतली नहीं हो। इस तरह से यह कविता बहुत ही बढ़िया कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं, हमें कर्मरत रहने का संदेश देती है। और यह भी इस कविता में संदेश मिलता है कि हम जब कुछ करेंगे तो हमें कुछ इतना नुकसान नहीं मिलेगा, बल्कि हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई के साथ चलेंगे और झूठों का जो बोलबाला है वह ख़त्म हो जाएगा। हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में हमें कुछ करना चाहिए। यह संदेश इस कविता के माध्यम से मिलता है। आपने इस वीडियो को देखा और सुना,
मैं आशा प्रकट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और धीरे धीरे पाठ्यक्रम से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित अलग अलग कविताएं, कहानियां आप तक मैं अच्छे ढंग से पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।